Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and in this lecture, we will discuss about demodulation of PSK. In previous lecture, we already discussed about how to generate PSK signal. और जब हम लोगों ने ये टॉपिक देखा था कि हाउ वी कैन जनरेट PSK सिग्नल, उस क्लास में मैंने लास्ट किया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिमॉड्यूलेशन ऑफ PSK स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिमॉड्यूलेशन ऑफ PSK सर्किटरी स्टडी करने जा रहे हैं। द सर्किटरी ऑफ PSK डिमॉड्यूलेशन इज शोन हियर। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी यहाँ पे मेंशन है ना। तो जो भी इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस में स्लाइड बाय स्लाइड आगे बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं ये आप लोगों को बोलूँगा कि सबसे पहले तो ये जो सर्किटरी आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो भी हमारे सिग्नल पास हो रहे हैं वन ब्लॉक टू अनदर, तो जो भी चेंजेस आ रहा है वो आप डायरेक्ट सर्किटरी के थ्रू चेक कर पाएंगे कि कैसे एस बार टी और चेंज होके एस डबल बार टी बन रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो जैसे मैं जो हमारा टॉपिक है डिमॉड्यूलेशन ऑफ PSK, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर वेरियस मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिमॉड्यूलेशन ऑफ एनी सिग्नल। वन इज synchronous, another one is non-synchronous. It is also known as coherent detection and non-coherent detection. ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप इस सर्किट में देखेंगे कि इस सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल कैरियर सिग्नल का यूज नहीं किया जा रहा है ना, फॉर द डिमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल। तो क्योंकि यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन में कोई भी एक्सटर्नल कैरियर सिग्नल का अगेन यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम इस सर्किटरी को कहेंगे नॉन कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन सर्किटरी या नॉन कोहेरेंट सर्किट। ध्यान रहेगा आप लोगों के यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हम लोग नॉन कोहेरेंट सर्किट बनाते हैं, नॉन कोहेरेंट रिसीवर बनाते हैं, तो इस टाइप के रिसीवर की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू कोहेरेंट डिटेक्शन। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये इसका सबसे मेजर एडवांटेज है कि यहाँ पे बिकॉज कैरियर सिग्नल को हमें फिर से जनरेट नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सो जो हमारा सिग्नल है, सपोज यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है ST, अगर मैं डीमॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूँ तो ये ST हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है, दैट मीन्स ये ST हमारा PSK सिग्नल है। फर्स्ट वी प्रोवाइड दिस PSK सिग्नल टू द स्क्वायर लॉ डिवाइस। नाउ व्हाट इज स्क्वायर लॉ डिवाइस? मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा शायद कि स्क्वायर लॉ, जब हम किसी भी डायोड को वर्क कराते हैं तो डायोड दो रीजन में वर्क करता है, एक लीनियर रीजन, एक नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, जब डायोड लीनियर रीजन में वर्क करता है तो जैसे हम उसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट उसका लीनियरली चेंज होता है। बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं बाइसिंग चेंज करूं तब हमारा जो हमारा डायोड होता है वो नॉन लीनियर रीजन में चले जाता है ना। और जब हमारा डायोड नॉन लीनियर रीजन में चले जाता है तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं रह जाती। बात समझ में आई। तो ये जो भी हमारा स्क्वायर लॉ डिवाइस है, इसको बनाने के लिए मैंने डायोड का यूज़ किया, डायोड को नॉन लीनियर रीजन में उसको बायस किया है ना। ठीक है, तो जब मैं नॉन लीनियर रीजन में डायोड को वर्क करा रहा हूँ तो इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि अब मैंने यहाँ नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि हो सकता है कि इनपुट को मैं अगर 2 दूँ तो आउटपुट 3 आए, इनपुट को अगर मैं 4 दूँ तो आउटपुट की वैल्यू मेरी 6 आए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इनपुट में 2 का वेरिएशन है तो आउटपुट में भी 2 का वेरिएशन है, ऐसा नहीं होगा। अगर इनपुट में 2 वोल्ट के वेरिएशन से आउटपुट में भी 2 वोल्ट का वेरिएशन आ रहा है तो इसको हम लोग लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन अगर इनपुट में कोई सफिशिएंट वेरिएशन के बाद आउटपुट में कुछ ज़्यादा वेरिएशन आता है तो इसको हम लोग नॉन लीनियरिटी कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो मैंने अपने डायोड को यहाँ पे नॉन लीनियर रीजन में वर्क कराया, तब मुझे स्क्वायर लॉ डिवाइस मिला है। क्लियर? इसका जो भी मैथमेटिकल एनालिसिस है हम आगे देखेंगे। ठीक, देन वी प्रोवाइड दिस एस बार टी, दैट इज जो भी हमारा नॉन लीनियर आउटपुट है, इट इज प्रोवाइडेड टू अ फिल्टर सर्किट जनरेट्स कन्वर्ट्स एस बार टी इंटू एस डबल बार टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर ने क्या किया कि जितनी फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करके आउटपुट में सेंड किया, और जो उसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी सबको ब्लॉक कर दिया। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? देन वी प्रोवाइड दिस इनपुट टू द फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टू एज नाम सजेस्ट कि एज नेम सजेस्ट जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टू सर्किट है, जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी और जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों के बीच में डिवाइड बाई टू का रिलेशन होगा। मतलब इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर 4 हर्ट्स है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड बाई टू सर्किट है।
क्लियर। देन वी प्रोवाइड दिस सर्किट टू अ सिंक्रोनस डिमोडुलेटर। ठीक, अब यहाँ पे सिंक्रोनस डिमोडुलेटर क्या कर हो रहा है, सिंक्रोनस डिमोडुलेटर यहाँ पे एक मिक्सर की तरह वर्क कर, क्लियर है, मिक्सर की तरह वर्क कर रहा है, मतलब कि अब यहाँ पे जो भी हमारा पीएसके सिग्नल है, पीएसके सिग्नल है, और यहाँ से जो डिवाइड बाई टू सर्किट से जो हमें सिग्नल मिला, दोनों को मिक्स करेगा। बात समझ में, ये एज अ मिक्सर वर्क हो रहा है, मल्टीप्लायर वर्क हो रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। दोनों के बीच दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा बिट सिंक्रोनाइजेशन सर्किट में। क्लियर है। अब व्हाट इज बिट सिंक्रोनाइजेशन सर्किट, आप देखेंगे कि इसका जो सिंक्रोनस डिमोडुलेटर का जो आउटपुट है, वी प्रोवाइड दिस आउटपुट टू अ इंटीग्रेटर सर्किट। ठीक है, अब इंटीग्रेटर सर्किट में मैंने यहाँ पे दो स्विच लगाया, एक स्विच यहाँ पे लगाया और एक स्विच यहाँ पे लगाया। देखिए, जब हमारा ये S1 स्विच ऑन होगा, तो क्योंकि जब ये S1 स्विच ऑन होगा तो ये वाला पाथ और जो कैपेसिटर वाला पाथ है हमारा एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पूरा पाथ मिल जाएगा। और जब मैं इसको ओपन रखूंगा तो कैपेसिटर को हमारा डिस्चार्जिंग पाथ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। तो इस कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे S1 स्विच लगाया है। क्लियर। वैसे S2 स्विच है जो आउटपुट को कनेक्ट करेगा मेन आउटपुट से। ठीक है, इस इंटीग्रेटर के आउटपुट को कनेक्ट करेगा मेन आउटपुट से, और यहाँ पे जो आपको ये मेन आउटपुट दिख रहा है, यही हमारा मैसेज सिग्नल है। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक, तो जो हमारा बिट सिंक्रोनाइजेशन सर्किट है वो एट ए टाइम एक स्विच को ऑन करेगा और दूसरे स्विच को ऑफ करेगा। क्लियर बात है। जब S1 ऑन होगा तब S2 ऑफ होगा, जब S2 ऑन होगा तब S1 ऑफ होगा। ठीक, आई थिंक इस पूरी सर्किटरी को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब अगर हमें इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखना है तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे होगा वो देखना है। चलिए, इसके मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हमारा पीएसके का जो भी आउटपुट होता है वो प्लस और माइनस में होता है। मैंने आपको बताया, तभी तो प्लस और माइनस के बेसिस में हम ये बोलते हैं कि हमारा इनपुट का फेस चेंज हुआ है, प्लस है, दैट मीन्स इनपुट में हमारा अगर प्लस आउटपुट का जो भी हमारा एम्पलीट्यूड है वो अगर प्लस आ रहा है, दैट मीन्स हमारे इनपुट के फेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर ये माइनस आ रहा है, दैट मीन्स इनपुट के फेस में चेंज हुआ है। बात समझ में आई। तो जो भी जब हमारा इनपुट बी टी +1 -1 होता है तो आउटपुट को कुछ मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसी में अगर मैं फाई की वैल्यू 0 रखूँगा या फाई की वैल्यू 180 रखूँगा तो उस समय ये आउटपुट है मुझे यहाँ पे जो भी √2p है इसके सामने मुझे प्लस और नेगेटिव साइन मिलेगा। सपोज अगर फाई की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि कॉस्ट 2 पाई FCT + थीटा इक्वल टू हमारा प्लस कॉस थीटा होता है, और अगर मैं 180 + कॉस थीटा की बात करूँगा तो ये हमारा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर मैं फाई की वैल्यू को चेंज करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, तो एक बार मैंने आप लोगों को यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 रख के बताया है, और एक बार मैंने आपको फाई की वैल्यू को यहाँ पे 180 पुट करके बताया है। ठीक है, तो दोनों केस में आप देख रहे हैं, दोनों केस को कंबाइन करेंगे तो ये मुझे आउटपुट मिलेगा। और आप लोग याद करिए कि जब मैंने आपको जनरेशन ऑफ पीएसके बताया था उस समय मैंने आपको एक आउटपुट दिखाया था, वो यही आउटपुट था। क्लियर है, जिसमें मैंने यहाँ पे √2p के सामने प्लस और माइनस लगाया था। ठीक, तो इसको लिखने के दोनों वे हैं। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर है उसके लास्ट में भी इसी बात से एंड किया था कि जो भी हमारा पीएसके सिग्नल है उसको रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, या तो आप सामने प्लस और माइनस लगा दीजिए, या तो आप ब्रैकेट के अंदर +5 कर दीजिए और यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा हियर फाई इक्वल्स टू 0 व्हेन वी प्रोवाइड बीटी इक्वल्स टू 1 एंड फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री व्हेन वी प्रोवाइड बीटी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई। ये दोनों तरीके होते हैं पीएसके सिग्नल को मेंशन करने के। ठीक, तो जो भी पीएसके सिग्नल है, पीएसके सिग्नल सबसे पहले नॉन लीनियर डिवाइस में गया। हमने सर्किटरी देखा था, आप लोगों ने अपनी कॉपी में जो भी सर्किट बनाई होगी आप उसमें देखिएगा। जो भी हमारा पीएसके सिग्नल है, फर्स्ट वी प्रोवाइड दैट पीएसके सिग्नल टू ए स्क्वायर लॉ डिवाइस। स्क्वायर लॉ डिवाइस जनरेट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो क्या नॉन लीनियर रिलेशनशिप जनरेट हुई है? इनपुट और आउटपुट के बीच में एक स्क्वायर्ड का रिलेशन है ना। तो अगर जब ये हमारा आउटपुट है नॉन लीनियर डिवाइस का, ये हमारा इनपुट है नॉन लीनियर डिवाइस का। ठीक है, तो अगर मेरा इनपुट जो भी एस टी की वैल्यू है मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को जब मैं सॉल्व करने, वी प्रोवाइड आउटपुट ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइस टू फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या किया हमारा? फिल्टर सर्किट ने फिल्टर किया है ना। अब फिल्टर सर्किट जो भी फिल्टर कर रहा है, फिल्टर कैसे किया उसने उसने जो भी ये डीसी कंपोनेंट है, आप लोग देखेंगे कि फिल्टर क्या किया, जो भी हमारा डीसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 1/2। तो फिल्टर ने क्या किया, इस 1/2 को सप्रेस कर दिया और जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है उसको आगे पास ऑन कर दिया। ठीक, अब फिल्टर का आउटपुट किस में जा रहा है, आप अपने सर्किटरी में चेक कीजिएगा। फिल्टर का आउटपुट प्रोवाइड किया जा रहा है टू अ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 सर्किट। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 सर्किट क्या करेगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी उसको हाफ कर देगा। तो जो भी यहाँ पे
टू वाला जो टर्म है ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जब ये टू वाला टर्म डिवाइड होगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, जब ये टू वाला टर्म डिवाइड होगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टू होगा, तो जो भी ये टू वाला टर्म होगा वो हमारे टू वाला टर्म हट जाएगा, तो ये टू वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। अब जो भी हमारा इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टू सर्किट का आउटपुट है वो किस में जा रहा है, दैट आउटपुट इज प्रोवाइडेड टू अ सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। वो एक मिक्सर में जा रहा है, वो एक मल्टीप्लायर में जा रहा है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे फिर से हम कैरियर सिग्नल जनरेट करना है, यहाँ पे हम सिर्फ मल्टीप्लायर की तरह उसे रिएक्ट करा रहे हैं ना, हम यहाँ पे कैरियर सिग्नल जनरेट नहीं कर रहे। कैरियर से हम यहाँ पे इस सिग्नल को एज इट इज, कैरियर सिग्नल को हमने यहाँ पे सेट, मतलब हमने कैरियर सिग्नल को यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं किया है, हमने कैरियर सिग्नल को यहाँ पे वापस से जनरेट करने की कोशिश की है अलग से एक्सटर्नल सर्किटरी के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इस सर्किट के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टू किया है हमने, फिल्टर सर्किट लगाया, ये सब के थ्रू हम लोग कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। मैं दो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम कैरियर सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कैरियर सिग्नल को ला के उसको सेट कर नहीं कर रहे हैं हम लोग। जब कैरियर सिग्नल को ला के सीधे हम लोग सेट करके सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, दिक्कतें तब आती हैं। लेकिन जब हम कैरियर सिग्नल वापस से जनरेट कर रहे हैं, तब उस समय उससे हम सिंक्रोनस या डिटेक्टर नहीं कहेंगे, उसे हम कोहेरेंट डिटेक्टर नहीं कहेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Now it is provided to a multiplier circuit. The coherent detector also demodulator also react as a multiplier circuit here, है ना। Its main purpose is to multiply the both input that is provided from the internal circuit, that is ST, and the output of frequency divided by 2 circuit, that is S triple bar T, ठीक है। S triple bar T और ST दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया, then we get this type of mathematical expression। बात यहाँ तक समझ में आई। नाउ आफ्टर इट वी प्रोवाइड वन पार्ट टू द बिट सिंक्रोनाइजेशन सर्किट एंड अनदर पार्ट टू द इंटीग्रेटर सर्किट। तो जब मैं इंटीग्रेटर में इसको प्रोवाइड करूंगा तो इंटीग्रेटर का आउटपुट मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, इंटीग्रेटर के इनपुट में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, जो ये आपका इंटीग्रेटर दिख रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारा इंटीग्रेटर होता है वो जब उसमें कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल, कोई भी एसी सिग्नल प्रोवाइड करता है, क्योंकि एसी सिग्नल में पॉजिटिव और नेगेटिव ऑसिलेशंस इक्वल होते हैं, तो एवरेज वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव करके जीरो कर दिया जाता है इंटीग्रेटर में। तो जो भी हमारा साइनोसॉइडल टर्म होगा, जो भी हमारा कोसाइन टर्म होगा, वो ऑलरेडी हमारा जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में क्या बचेगा, हमारे आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ हमारा डीसी टर्म बचेगा, है ना। दैट्स व्हाई द आउटपुट ऑफ integrator, we find the output of integrator as not equals to ktb plus minus b cube t under root 2 p cube ktb, ठीक है। और जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तब हमारा ये ओवरऑल आउटपुट हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट 2 और 2 का मैंने डिवाइड कर दिया, तो अंडर रूट 2 वाला टर्म हमारा नेगेटिव आ गया। बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के बेसिस में क्या बोलूँगा, इस एक्सप्रेशन के बेसिस में ये बोलूँगा कि जो भी हमारा जो आउटपुट है वो टोटल बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे बी की वैल्यू अगर मेरी 1 है, ध्यान दीजिए, अगर बेटा यहाँ पे मेरा कुछ भी आ रहा है, अगर मेरा यहाँ पे कुछ भी टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे बी टी की वैल्यू है वो हमारे 1 एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आउटपुट मेरा 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आउटपुट हमारा टोटल 0 हो रहा है, आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक। तो ये हमारा डीमॉड्यूलेशन का जो सर्किट था उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करते हैं।